क्या नरेश मीणा को फिर से जेल जाना पड़ेगा? जब से बहुत सारे लोग आरएलपी से जुड़ रहे हैं, आरएलपी, तो उसका क्या मसला चल रहा है वो बताओ। कोई तगड़ा ही दिमाग वाला आदमी आ गया है। अच्छा, वो उसके पास मजबूत दलीलें भी हो सकती है। आजकल राजस्थान में शादियां बड़ी हो रही है, और शादियां हो रही है ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल शादियों में जा रहे हैं। 2 शादियां नहीं हुई। किसकी? रविंद्र सिंह भाटी कहाँ हैं? पहुंचे थे वहाँ पे। अपन को तो बुला रहा ही नहीं है शादियों में। क्या राजस्थान से कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? राजस्थान से सबसे पहले आप राजेंद्र राठौड़ का नाम लॉक कर लीजिए। 2 झारखंड के युवाओं ने राजकुमार रोज के खिलाफ एक वीडियो जारी किया था। राम राम सा हताविद भाई जी में आपका स्वागत है। मैं भावेश और ये हरी भाई जी। जी बस। जाड़ा तो काफी पड़ रहा है। ऐसा बहुत ठंड बहुत है यार, आने में दिक्कत होती है सुबह सुबह। पर राजनीति का माहौल भी गर्म है। ये बात है भावेश, राजस्थान में ठंड पड़े चाहे गर्मी हो, हाँ। चाहे बारिश हो, राजनीति का माहौल है वो हमेशा गर्म रहता है भाई। क्या नरेश मीणा को फिर से जेल जाना पड़ेगा? सवाल पूछता हूँ, दर्शक बहुत सवाल पूछ रहे हैं। दर्शक तो पूछ रहे हैं तो जवाब दे देते हैं बस। बताइए। देखो, नरेश मीणा के लिए जो एसडीएम का थप्पड़ कांड था ना, वो बड़ी मुसीबत बना हुआ है। नरेश मीणा के लिए खबर ये भी आ रही है कि नरेश मीणा के खिलाफ है वो जमानत रद्द करने के लिए एक एप्लीकेशन आई है कोर्ट के पास, और उसके ऊपर 12 दिसंबर को सुनवाई होनी है। उनके वकील ने कहा है कि हम उसके ऊपर सुनवाई करेंगे और उसके हम दलीलें रखेंगे कि नरेश मीणा की जमानत जारी रखी जाए। और एक बार है सामने वाले वकील भी दलीलें रखेंगे कि भैया जो वकील सामने वाला है ना वो भी तो स्ट्रॉन्ग है ना, वो भी अपनी दलील रखेगा, वो उसके पास मजबूत दलीलें भी हो सकती है। क्योंकि आपने अभी देखा ही होगा प्रचार में और उसके बाद शहीद स्मारक पे, तो हो सकता है कि ऐसे में जो कोर्ट का फैसला है वो हो सकता है नरेश मीणा के पक्ष में आ जाए। ये भी हो सकता है कि नरेश मीणा के पक्ष में ना आए। और एक यहाँ पे बड़ा भावेश ये भी है कि जो नरेश मीणा के लिए है ना बड़ी मुसीबतें बनने जा रहा है वो एसडीएम वाला कांड और वो समझौता थप्पड़ कांड। और नरेश मीणा ने रिग्रेट किया है भजन लाल शर्मा को एक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे लिखा है कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। और आजकल राजस्थान में शादियां बड़ी हो रही है, और शादियां हो रही है ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल शादियों में जा रहे हैं। भावेश, शादियां तो बहुत हो रही है, तुझे पता है? शायद मेरे हिसाब से जो आंकड़े मैं देख रहा हूँ 48 लाख यानी 48 लाख शादियां हुई है देश में। 2 शादियां नहीं हुई। किसकी? भाई तो बर्तन मत हो यार, दुख होता है। हो जाएगी, ये सबको पता है। हो जाएगी। 3 आदमी है, एक पोपटलाल पत्रकार पोपटलाल भी है। तीनों ही पत्रकार है भाई। तीनों पत्रकार है अपन। चलो हनुमान बेनीवाल की तरफ बढ़ते हैं। हनुमान बेनीवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि कब होगी पत्रकार? उम्मीद का सूरज डूबा तो नहीं है। असली पत्रकार तो पोपटलाल ही है, अपन तो जीरो नॉलेज वाले हैं। जीरो नॉलेज वाले। हनुमान बेनीवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, हनुमान बेनीवाल शादियों में जाने का सिलसिला है वो लगातार हनुमान बेनीवाल का जारी है। इसलिए जारी है क्योंकि हनुमान बेनीवाल, आपने एक बात नोटिस की भावेश, हनुमान बेनीवाल ज्यादातर नागौर की शादियों में जा रहे हैं। बिल्कुल। बाहर, नागौर से बाहर बहुत कम शादियों में जा रहे हैं। जहाँ नागौर से बाहर भी रहे हैं, पूरे राजस्थान में वो कोशिश कर रहे हैं मैं पहुंचूं, लेकिन नागौर में जा रहे हैं। नागौर में एक तो ये कि नागौर का एरिया है, उसने उनके लिए फिक्स एरिया कि इतने में जाना है मेरे को, तो वो लगभग शादियों में पहुंच भी जाते हैं। दूसरा ये है कि नागौर से जो चुनाव होने वाले, अब खिंवसर से होगा, नागौर से भी होगा, इसकी ये जायल से भी होगा, तो ये जो चुनाव है ना ये अहम है हनुमान बेनीवाल के लिए। ये जो सीटें हैं 5, 7, 10 सीटें ये टारगेट कर ली उन्होंने, और वो उनके ऊपर पूरा एकदम फोकस है। बीकानेर में भी है, और इसलिए वो जा रहे हैं शादी में। अच्छा, और वैसे शादियों की बात आती है तो शादी में राजस्थान में बड़ी फेमस शादी हुई है, पता है आपको उसके बारे में? हाँ, सिक्किम के राज्यपाल वाली? नहीं, तो थान सिंह डोली की। और 8 लाख कार्ड। 8 लाख कार्ड। और थान सिंह डोली की। और एक वीडियो आज मैं सुबह देख रहा था, थान सिंह डोली की शादी में कार्ड
वो लोग नोट घुमा के उड़ा रहे नहीं है, वो ऐसे हाथ से ही ढोल वाले को दे रहे हैं। मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी उनकी शादी में, जो मैं वीडियो देख रहा था आज। भावेश, की वो चीज होती है। राजस्थान में कई शादियां हुई है और बड़ी फेमस भी रही है, जैसे सिक्किम के राज्यपाल बिल्कुल बिल्कुल रही है, की बिल्कुल हो, रही है। माथुर के जो पोती है हाँ, उसकी पोते हो, की है, बिल्कुल। मदन राठौड़ के घर पे भी सारा शादी का कार्यक्रम है, और इसके अलावा एक रॉयल वेडिंग भी हुई है। और थान सिंह डोले की जो शादी है वो भी बड़ी है, वो फेमस रही है और बड़ी ऐसे चर्चाओं में रही है। थान सिंह डोले के शादी में है रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे, हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे, उमेदराम बेनीवाल भी वहाँ पे थे, कई नेता भी आए थे। और थान सिंह डोले ने 8 लाख के आसपास या 8-7 लाख से ज़्यादा ही हो सकते हैं कार्ड भी है वो बांटे। और एक एक जो उनके शादी का पल था, यानी वरमाला हो, विदाई हो, हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ रही थी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी और कितनी भव्य शादी रखी होगी उन्होंने। और वो शादी का भी एक रीज़न है कि एक बड़ी शादी रख के अगले चुनाव है उसको भी प्रभावित करने का कहीं ना कहीं है, वो चुनाव के ऊपर नज़र तो होगी, चाहे थान सिंह डोली हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो, क्योंकि 2028 हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है। और मैं कहता हूँ कि एक बहुत सवाल आ रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी कहाँ हैं? रविंद्र सिंह भाटी और उनके भाई रणवीर सिंह भाटी दोनों शादियों में व्यस्त है, दोनों शादियां है वो एंजॉय कर रहे हैं। आसपास में जो इलाके हैं उनमें शादियों में जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले वो गणपत सिंह, जो मृतक गणपत सिंह है, उनको न्याय दिलाने के लिए वहाँ पे पहुंचे थे। वहाँ पे अपन को बुला रहा ही नहीं है शादियों में। अपने को कोई नहीं बुला रहा, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन अपने को बुलाएगा। मैं तेरे को बुलाऊंगा, तू मेरे को बुलाना कभी ना कभी। चलो भाई ठीक है। हाँ, रविंद्र सिंह भाटी शादी एंजॉय कर रहे हैं। और रविंद्र सिंह भाटी का शादियों का ये है कि रविंद्र सिंह भाटी भी हनुमान बेनीवाल वाले रणनीति रखा रहे हैं कि भैया मजबूत कर लूँ इलाकों को और वोट है उनको बढ़ाऊं। और गणपत सिंह वाले पे तो रविंद्र सिंह भाटी नजर आए थे, खुल के सामने आए थे। 4 दिग्गज नेता हैं, वो कभी एक साथ दिखाई देते नहीं है। बड़ा साथ में चाय नाश्ता कर रहे थे। सचिन, हाँ, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, चारों साथ में देखने को मिलते नहीं है। तो मतलब क्या समीकरण दिखाई दे रहा है आपको, क्या लग रहा है? ये तस्वीर जो है ना, ये राजस्थान की राजनीति में बड़ी अहम तस्वीरों में से एक है भावेश। तो क्या बदलाव लाने वाली है ये चीजें? बहुत बड़ी तस्वीर है। इस तस्वीर से कांग्रेस ने एक चीज है ना वो क्लियर कर दी है कि कांग्रेस पूरी साथ है। अच्छा, ये बात पहले भी कर रहे हैं। और आपने एक चीज देखी भावेश, हर बार कांग्रेस से जब सवाल पूछा जाता है ना, चाहे कुछ भी हो, जो पुराना कांड हुआ था मानेसर कांड, उसको छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की पीआर टीम हो, वो पीआर टीम ही कह सकते हैं उसको, कांग्रेस की पूरी कोशिश की जा रही है। भाजपा भी ये कोशिश कर रही है कि हम इनकी अपनी पीआर है वो स्ट्रॉन्ग करें, और जो बीच में जो भी कुछ आ रहा है उसको कोशिश करें। चाहे वो देख लो अंता का चुनाव हो, वसुंधरा और सीएम का साथ जाना, वो दोनों पार्टियां अब 2028 की तैयारी कर रही है। और दोनों पार्टियां यही चाह रही है कि कैसे भी करके है वो लोगों को ये दिखाया जाए कि हम एक है और हम साथ हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का साथ हर बार दिखाया जा रहा है। हर बार जब वो मिलते हैं तब उनका हाथ मिलाना, पास में बैठना, बातचीत करना। अब उसमें बातचीत में आज तक किसी को पता नहीं चला क्या बातचीत हुई है। और यही कहानी बीजेपी की रहती है। तो कहीं ना कहीं ये चारों का एक बात और है, क्या राजस्थान से कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? राजस्थान से बिल्कुल भावेश, चांस तो बहुत ज्यादा है। इसमें मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, चांस किसके? 3 है वो नाम है, 3 बड़े खिलाड़ी। बताइए। खिलाड़ी कह दूं मैं, और राजनीति की खिलाड़ी तो है ही भावेश। बताइए नाम पहला। 3 बड़े नाम है। सबसे पहले आप राजेंद्र राठौड़ का नाम लॉक कर लीजिए। ठीक है। आप पूछोगे क्यों, तो भी बता दूंगा क्यों। अमित शाह और माथुर की शादी में आते हैं। राजेंद्र राठौड़ वो इकलौते नेता थे राजस्थान के जिन्होंने अमित शाह ने कहा आइए गाड़ी में बैठे, राजेंद्र राठौड़ को गाड़ी में बैठाया अमित शाह। बिल्कुल। तो चांस बन रहे राजनीतिक। दूसरी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे इसलिए कि वसुंधरा राजे को जब सीएम की कुर्सी है वो नहीं मिली, तो वसुंधरा ने कहीं ना कहीं तो कोई वादा तो करवाया ही होगा। और जब भी मोदी आते हैं तब वसुंधरा का नाम जरूर लेते हैं। जब भी अमित शाह आते हैं वसुंधरा का नाम लेते हैं, जेपी नड्डा आते हैं वसुंधरा का नाम लेते हैं। और हो सकता है कि वसुंधरा भी ये प्रबल दावेदार हो राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, और तीसरा नाम किसका आ रहा है? तीसरा नाम सतीश पूनिया।
सतीश पूनिया, उनका क्यों आ रहा है? हाँ, वो अपने आप में एक जो लीडर है ना, वो थोड़े से अलग किस्म के लीडर है। उनकी एक तो केंद्र में पकड़ अच्छी है, एक उन्होंने चुनाव जो हरियाणा का चुनाव है उसके प्रभारी थे, उसमें भी बहुत शानदार उनका है वो रिकॉर्ड रहा। तो ऐसे में सतीश पूनिया है वो काफ़ी एग्जैक्ट लीडर भी है उनका, उनके पास प्लस में, तो हो सकता है कि वो भी इस रेस में शामिल हो। और 2 झारखंड के युवाओं ने राजकुमार रोज के खिलाफ एक वीडियो जारी किया था। राजकुमार रोज बताते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, पर उन्होंने उनका कटाक्ष करते हुए एक वीडियो जारी किया। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग, झारखंड के लोग, 2 युवा आदिवासी युवा हैं, ईसाई क्या वो झूठ कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं? ईसाई मशीनरी का है राजकुमार रोत, बिल्कुल बिल्कुल का है, बिल्कुल का है। और वो जो युवा है उन्होंने ये बात कही है कि यार राजकुमार रोत जो ये कह रहे हैं ना कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं और हम पुराने से हिंदू है। और उन्होंने राजकुमार रोत के लिए अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया और उसके बाद में राजकुमार रोत को कहा कि राजकुमार रोत की तो कोई औकात ही नहीं है। बिल्कुल। ये जो राजकुमार रोत तो ये क्या कहना सही था? सही था, ये कहना सही था? सही है गलत तो भाई अपन नहीं डिसाइड कर सकते ना, पर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था यार। अब वो राजनीति में देखो तर्क वितर्क चलते रहते हैं, बिल्कुल चलते रहते हैं। ये हर नेता कहते हैं, अपन पत्रकार अपन भी ये कह रहे हैं तर्क वितर्क तो होता रहता है, लेकिन अभद्र भाषा थोड़ा सा मेरे को लग रहा है यार ठीक नहीं था यार। बिल्कुल। और भावेश कुछ क्या चल रहा है मार्केट में आजकल? जब से बहुत सारे लोग आरएलपी से जुड़ रहे हैं, आरएलपी, तो उसका क्या मसला चल रहा है वो बताओ। दर्शक बहुत टाइम से जानना चाह रहे थे, जब से दिवस आया, जब से लोग जुड़ना चाह रहे हैं आरएलपी से। हनुमान बेनीवाल के पास है ना कोई, मेरे को लगता है कोई तगड़ा ही दिमाग वाला आदमी आ गया है। अच्छा। उसने दिमाग लगाया, आरएलपी की रैली का स्थापना दिवस मनाया बीकानेर में। बीकानेर थोड़ा सा जाट बोले है, और अभी अभी आपको पता है रामेश्वर डूडी की डेथ हो गई थी, उसके बाद उनको वहाँ पे वो एक जाट नेता तलाश रहे हैं, और उसी की तलाश है वो हनुमान बेनीवाल ने वहाँ पे भाषण देके पूरी की। और वहाँ से हनुमान बेनीवाल है जो लोग आरएलपी ज्वाइन कर, क्योंकि जो रामेश्वर डूडी के साथ है ना वो लोग अब सोच रहे हैं जाट नेता कौन है, बेनीवाल, चलो समझ गया। ये है खेल, जातिगत समीकरण में बैठ रहा है। जातिगत समीकरण वो तो देख राजस्थान और भारत में जातिगत समीकरण है वो तो होना ही बिल्कुल। है। तो राम राम सा, आता भाई जी में इतना ही, धन्यवाद।